हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मस्ती में पढ़ाई। आज के इस वीडियो में हम लोग पाठ फसल के प्रश्नोत्तर को हल करेंगे। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कवि के अनुसार फसल क्या है? तो इसका उत्तर आप लिख सकते हैं, कवि के अनुसार फसल ढेर सारी नदियों के पानी का जादू, लाखों करोड़ों हाथों के स्पर्श की गरिमा और हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुण धर्म का परिणाम है। क्वेश्चन नंबर 2, कविता में फसल उपजाने के लिए आवश्यक तत्वों की बात कही गई है। वे आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं? तो इसका उत्तर है पृथ्वी यानी मिट्टी, हवा और सूर्य की रोशनी, साथ ही पानी। इन सब के अलावा मानव श्रम का भी विशेष स्थान है। क्वेश्चन नंबर 3, फसल को हाथों के स्पर्श की गरिमा और महिमा कहकर कवि क्या व्यक्त करना चाहता है? तो इसका उत्तर आप लिख सकते हैं, फसल को हाथों के स्पर्श की गरिमा और महिमा कहकर कवि यही व्यक्त करना चाहते हैं कि फसल उपजाने के लिए जो आवश्यक तत्व है, पानी, मिट्टी, हवा तथा सूर्य की रोशनी, इन सब का सही दिशा में सदुपयोग किसान की हर समस्या को हल कर सकता है। किसान के परिश्रम के बिना इन वस्तुओं का कोई मूल्य नहीं। चौथा नंबर भाव स्पष्ट करने के लिए है, रूपांतर है सूरज की किरणों का सिमटा हुआ, संकोच है हवा की थिरकन का। तो इसका उत्तर आप यहाँ लिख सकते हैं, प्रस्तुत पंक्ति नागार्जुन द्वारा लिखित कविता फसल से ली गई है। फसल उपजाने के लिए प्राकृतिक उपादानों जैसे जल, मिट्टी, हवा एवं सूर्य की प्रकाश का महत्वपूर्ण योगदान है। सूर्य के प्रकाश से पेड़ पौधों को ऊर्जा मिलती है। मिट्टी, जल और हवा की उपस्थिति में उनमें वृद्धि होती है। अतः कवि ने इस सूरज की किरणों का रूपांतर और हवा की सिमटा हुआ रूप कहा है। प्रश्न नंबर 5 है, कवि ने फसल को हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुणधर्म कहा है। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, मिट्टी के गुणधर्म को आप किस तरह परिभाषित करेंगे? तो इसका उत्तर आप यहाँ से लिख सकते हैं, मिट्टी के गुणधर्म का अर्थ है उसमें मिले हुए खनिज तत्व, उसकी उपजाऊ शक्ति तथा उसके वह विशेष गुण जो उसे दूसरे प्रकार की मिट्टी से अलग करती है। ख नंबर है, वर्तमान जीवन शैली मिट्टी के गुण धर्म को किस प्रकार प्रभावित करती है? तो इसका उत्तर आप यहाँ से लिख सकते हैं, खेतों में रासायनिक खादों और कीटनाशक दवाइयों का अत्यधिक मात्रा में प्रयोग। पॉइंट नंबर 2, एक ही प्रकार के फसल को बार बार उगाना। पॉइंट नंबर 3, मिट्टी के गुणों के आधार पर फसल ना उगाना। पॉइंट नंबर 4, प्लास्टिक की थैलियों तथा कारखानों में कचरों को मिट्टी में डालकर उसकी उपजाऊ शक्ति को कम करना। गौ नंबर यहाँ पर है, मिट्टी द्वारा अपना गुणधर्म छोड़ने की स्थिति में क्या किसी भी प्रकार के जीवन की कल्पना की जा सकती है? तो इसका उत्तर आप यहाँ से लिख सकते हैं, भोजन मनुष्यों तथा प्रत्येक जीव जंतुओं की प्राथमिक आवश्यकता है और यह हमें पेड़ पौधों, फसलों तथा जंगलों से प्राप्त होता है। यदि मिट्टी अपना गुणधर्म छोड़ दे तो इस स्थिति में किसी भी प्रकार की जीवन की कल्पना उपजाऊ भी नहीं हो सकती, क्योंकि शक्ति की कमी के कोई भी फसल पेड़ पौधों ना उग पाने जिसके कारण हमारी आवश्यकताएं कारण पूरी नहीं हो पाएंगे। घ नंबर, मिट्टी के गुणधर्म को पोषित करने में हमारी क्या भूमिका हो सकती है? तो इसका उत्तर आप यहाँ से लिख सकते हैं, हम लोगों को जागरूक करके मिट्टी प्रदूषण के कारणों पर रोक लगाएंगे। पॉइंट नंबर 2, प्राकृतिक खादों का प्रयोग अधिक मात्रा में करेंगे। पॉइंट नंबर 3, मिट्टी के अनुरूप फसल उपजाने का प्रयास करेंगे। पॉइंट नंबर 4, प्लास्टिक की थैलियों का प्रयोग बंद करेंगे। आई होप कि ये सारे क्वेश्चन आंसर आपको इजी रहे हो। अगर आपको किसी भी और चैप्टर की क्वेश्चन आंसर चाहिए तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड टिल देन प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल।